सभी को नमस्कार। गांधी जयंती की अब सभी को हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं। आज मैं आपको महात्मा गांधी जी, जो हमारे देश के एक राष्ट्रपिता के तौर पर इन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, हमें इन्हें राष्ट्रपिता के रूप में याद करते हैं। तो आइए आज मैं आपको महात्मा गांधी जी का परिचय दूंगा। तो देखिए, यहाँ महात्मा गांधी जी, हम इन्हें प्रति वर्ष अक्टूबर 2 को याद करते हैं, पूजते हैं और उसके साथ साथ उनकी जयंती मनाते हैं। तो यहाँ हमें और एक बात याद रखना है, इनके बारे में हम सबको मालूम रहना आवश्यक है, क्योंकि एक देश के राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने अपना जीवन समर्पण किया है। वहाँ महान कार्य कर कर ही इन्होंने एक महान हस्ती बने हैं बोलकर मैं कहना चाहता हूँ। तो आगे देखते हैं हम यहाँ व्यक्ति परिचय महात्मा गांधी जी का परिचय हम देखेंगे। तो देखिए, इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। वहाँ खातियावाड़ बोल के एक छोटा सा गांव था, वहीं पे ये रहा करते थे। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी शिक्षा पोरबंदर में ही इन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अल्फ्रेड स्कूल राजकोट में इन्होंने प्रौढ़शाला समाप्त किया। तो आगे जाकर इन्होंने हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए, जो आगे पढ़ने के लिए इंग्लैंड यानी लंदन चले जाते हैं। वहाँ लंदन विश्वविद्यालय, लंदन यूनिवर्सिटी में इन्होंने कानून की पदवी प्राप्त कर बैरिस्टर बनते हैं। तो आगे देखते हैं बच्चों, इन्होंने अपने जीवन में अहिंसा मार्ग को अपनाया। अहिंसा परमो धर्म, यानी इसका अर्थ होता है महात्मा गांधी जी अहिंसा तत्व को अपने जीवन में रखा, अहिंसा का पाठ पढ़ाया। हिंसा अहिंसा, जहाँ गलत है उस गलत को किस वजह से वहाँ गलती है, सच सच है, सच के रास्ते को इन्होंने अपनाया। तो आगे देखते हैं हम, भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। सत्याग्रह के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार अग्रणी थे। भारत को आज़ादी दिलाकर दुनिया में आम जनता के मन में, पूरी दुनिया के जो लोग हैं उनके मन में महात्मा गांधी के नाम से यहाँ जाने जाते हैं। महात्मा गांधी, महात्मा माने संस्कृत में इसका अर्थ होता है एक महान हस्ती। तो यहाँ देखिए, आगे देखते हैं, इन्होंने राजनैतिक बैरिस्टर और उसके साथ अनेक लेखक के रूप में, एक राजनीतिक के रूप में, एक महान चिंतक के रूप में देश में अपना समर्पण दिया। आगे जाकर अनेक आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया। देश में 200 वर्षों से भी अधिक अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो यहाँ देश आज़ाद नहीं था। ऐसे में इन्होंने सत्य का मार्ग लेकर, अहिंसा का मार्ग लेकर देश को आज़ाद कराने के लिए इन्होंने अनेक आंदोलनों को चलाते हैं। जैसे कि नमक सत्याग्रह 1930 में चला था, स्वराज्य, और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, और उसके साथ साथ साबरमती आश्रम में इन्होंने भारत के विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले लोगों के साथ पत्रों को वहाँ लोग लिखा करते थे, तो यहाँ पत्र का उत्तर भी दिया करते थे। और एक बात याद रखिए साथियों, महात्मा गांधी जी दोनों हाथों से लिखने की एक शैली उनमें थी, दोनों हाथों से लिखा करते थे। अब हम सीधे हाथ से लिखते हैं, दाएं हाथ से लिखते हैं, बायां और बायां हाथ से लिखते हैं, तो कुछ लोग क्या है दाहिने हाथ से लिखते हैं। यहाँ कुछ लोगों में कला रहती है, तो महात्मा गांधी जी दोनों हाथों से लिखा करते थे। राइट हैंड लिख कर उन्हें पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड से लिखना प्रारंभ करते थे।
तो यहाँ एक इनके पास एक कला थी। तो आगे इन्होंने और एक विचार बताया, जो जिसकी लिखावट सुंदर नहीं रहती है वहाँ उसकी जो शिक्षा हुई है वहाँ अधूरी शिक्षा प्राप्त किया है बोलकर वहाँ उन्होंने कहा था, क्योंकि वहाँ उन्होंने सुलेख यानी लिखावट को भी बहुत महत्व दिया। तो आगे देखते हैं, अनेक आंदोलनों में भाग लेकर शांति का मार्ग अपनाकर अहिंसा का मार्ग लेकर इन्होंने दुनिया में यानी देश को आज़ाद कराया, पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। तो आगे देखते हैं इनके एक विचार है, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वहाँ जो सोचता है वही बन जाता है। देखिए, व्यक्ति अपने विचारों से निर्माण होता है, जो सोचता है वही मनुष्य बनता है, वही उसका व्यक्तित्व बनता है, वही उसकी पर्सनालिटी बनती है बोलकर महात्मा गांधी जी का विचार है। और एक विचार है, महात्मा गांधी सच को अपनाइए बोलकर कहते हैं। सच एक बड़ा सा पेड़ है, उसकी जितनी भी देखभाल करते हैं उसमें उतने ही फल लगते हैं, वैसे ही हम सच्चाई का साथ देते हैं तो हमारा व्यक्तित्व श्रेष्ठ बनता है बोलकर महात्मा गांधी जी ने अपने विचारों को रखा। तो आगे बढ़ते हैं, इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को होती है। नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति इनको गोली मारता है, तो वहाँ 1948 में इनका देहांत होता है। तो हम देखे हैं आज गांधी जयंती के प्रयुक्त में गांधी जी का परिचय देखे हैं। तो मैं समझता हूँ आपको गांधी जी का परिचय समझ में आया होगा। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।